नमस्कार। आज हम बैठे हैं संगम क्षेत्र में। स्वामी भैरवदास महाराज के यहाँ परशुराम अखाड़े के महंत हैं। और संगम केवल गंगा जमुना सरस्वती का ही नहीं, ये संगम विचारों का भी संगम है, आध्यात्मिक संगम है। और एक नया संगम बना हुआ है जो कि विवादों का संगम हो गया है, जहाँ मेला प्रशासन और साधु संतों में एक विवाद पैदा हो गया है, जहाँ तीसरी जो सरस्वती का रूप जनता की भूमिका है। तो उस पर हम थोड़ा आज विचार करना चाहेंगे और स्वामी जी से उस पर थोड़ा उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। स्वामी जी, जो अमावस्या के दिन हुआ है वो क्या सही हुआ है प्रशासन द्वारा, या प्रशासन की मजबूरी थी वो करना? देखिए, प्रशासन की मजबूरी थी। प्रशासन ने विवश होकर के कदम अपना बढ़ाया, नहीं साधु संतों पे, विद्यार्थियों पे प्रशासन कभी नहीं बढ़ाया। आज तक प्रशासन देखता चला आ रहा हूँ कि हाथ जोड़ करके निवेदन करता है संतों से, भक्तों से, जो आने वाले जाने वाले स्नान करने वाले जितने भी भक्तगण हैं सबका स्वागत जो है शासन प्रशासन के द्वारा होता है। ये अब मुक्तेश्वरानंद जी बहुत गलत किए, जो कि बिना अनुमति के स्नान करने के लिए इन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर जाना था तो अनुमति ले लेते। अनुमति लेने के बाद भी ये बेरियल तोड़े और हो हल्ला करते हुए गए। ये बहुत गलत काम किए हैं। हम लोग भी स्नान किए, हमारी खाक चौक व्यवस्था समिति, अखाड़ा नागा सन्यासी से सब स्नान किए, पैदल किए। जनता जिस जनमानस स्नान करी, हम लोग भी स्नान किए। शासन प्रशासन साथ में था। वो समय दिया गया कि भाई आप 2 बजे 12 बजे थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी, आप स्नान गुरु जी कर लीजिए। हम लोग स्नान किए। इसी प्रकार इनको भी समय निकाल करके समय निश्चित कर लेते, वो एक घाट इनको दे दिया जाता, आप स्नान कर लेते। अब आप तो अपने जो है लश्करे तौबा के साथ जो है बाबर हिमाऊ दूसरे को कहते हो, आप राजा महाराजा बाबर हिमाऊ जैसे, स्वयं अकबर बादशाह जैसे जा रहे हो, तो ये गलत है। हम तो भेष भगवान सबको प्रणाम करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, पर जहाँ वाद विवाद अपने जवानों से, अगर आप हमारे श्री आदित्यनाथ जी को गलत बोलेंगे, हमारे संप्रदाय हमारे सतुआ बाबा को बोलेंगे गलत, या कि हमारे किसी भेष भगवान को आप गलत बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। हम भी साधु हैं, आप भी साधु हैं। पद प्रतिष्ठित आप भी है, पद प्रतिष्ठित हम भी है। पद प्रतिष्ठित में आप में विवादित केस चल रहा है, हम लोगों में विवादित केस नहीं है। जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा था पीसी में कि प्रशासन द्वारा अगर रात को 12 बजे भी हमें यहाँ से सम्मान ले जाके स्नान करा करके हमारे सिंहासन तक अगर हमें छोड़ दिया जाता तो ये नौबत ही ना आती, ये टकराव की स्थिति ना बनती। भाई तो आपने मांग क्या किया कि 12 बजे रात हमको नहाना है कि 12 बजे दिन नहाना? हम तो कहते प्रशासन ना आए, हमें बताए होते तो हम 12 बजे दिन अकेले स्नान करवा देता शंकराचार्य जी को। चाहे 500 होते, चाहे 5000 होते, ये मैं वादा करता हूं कि मैं अकेला स्नान करवा देता। खाक चौक व्यवस्था समिति के द्वारा उनको स्नान करवाया जाता। पर अब 12 बजे रात, 12 बजे कोई भूत बेला, कोई भूत को स्नान कराना है क्या? कि कोई हम जो है चोरी से स्नान करेंगे, कोई हम जो है 302 किए हैं कि 376 किए हैं कि नंगाई लुच्चाई किए हैं कि हम रात में लुक के स्नान करेंगे? उनके कहने का आशा ये था कि प्रशासन द्वारा अगर उस दिन मौनी अमावस्या के मुहूर्त के समय तक हमें स्नान प्रशासन द्वारा करा दिया जाता तो हम अनशन पे या बाहर बैठने की स्थिति में ना रहते, हम अंदर चले जाते। नहाने पूछो कितने बजे स्नान किए? वो कोई समय होता है क्या? ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करिए। अगर आपको स्नान करना है तो शंकराचार्य पद प्रतिष्ठित हो तो पहला स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो जब जनता की भीड़, जनमानस की भीड़, उस समय आप भी अपना रेरा जुलूस लेके निकला, ये गलत बात है। अच्छा गलत गुरुजी, जैसे कि अभी स्थिति जो पैदा हुई है, अब शंकराचार्य द्वारा कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन आके हमसे माफी मांग के और हमें हमारे सिंहासन तक छोड़ दिया जाए तो हम उसके लिए भी तैयार है और हम टकराव आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब प्रशासन माफी मांगने वाला नहीं है, इनके जबान में तनिक भी लरनता नहीं है। जो झुकना सीखा है वही आगे बढ़ा है। सागर के पास अगर आप अंगड़ा के खड़े हो जाओ 3 किलोमीटर सागर भेद देता है। तो देखिए हमारे गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर स्वयं शंकर अवतारी है, शंकर है। उन्होंने इनको जो है बाबर हिमायू कहा, नरेंद्र मोदी को गलत बोलते हैं, कभी उसको गलत बोलते हैं, इसलिए इनकी अब सुनवाई नहीं है। न इनको कोई स्नान करने आएगा, न इनसे माफी मांगेगा। इनसे माफी वही मांगेगा जो कि इनका टट्टू होगा, बिकाऊ होगा, जिनके कहने पे ये डोलते हैं और बोलते हैं।
इनके पार्टी के लोग जो होंगे वो माफी मांग सकते हैं। हमारा ऐसा कोई हिंदू भाई नहीं है, हमारे उसमें कोई ऐसा नहीं जो इनसे माफी मांगने जाए, इसलिए कि राम के विरोधी हैं, ये सबके विरोधी हैं। गौ 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 बोलते, कितना गौ रखे हैं हमारे बड़े बड़े संत, कोई 1.25 लाख, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, सब गौशाला है। सब इनके पास कितनी गौशाला है बताइए आप? शंकराचार्य हैं, कम से कम 15 किलोमीटर में इनकी जो है पूरी जमीन, कॉलेज पूरी परमहंसी नरसिंहपुर में है, छत्तीसगढ़ पूरा इनका है, हर जगह भारत में हर जगह इनकी इतनी जमीन है, इतनी वो है, अरबों खरबों का, 50 अरबों खरबों के संपत्ति के मालिक हैं। तभी तो बोलने के इनके पास वो हो गया, प्रभुता पाए के हिम्मत नहीं, प्रभुत्व के बोलने में कोई वही नहीं रह गया कि कोई संत है, कि कोई योगी है, कि कोई मतलब डीएम है, कि कोई सरकार, सबको पटांग बोलना। इनको जब से ये कोई वेद और ये नहीं पढ़े, ये मुड़ मुड़ा के डंडा ले लिए और सब दिन जो है राजनीति, इनके गुरुजी राजनीति पे बोलते थे, पर वो भगवान स्वरूप थे, उनकी दुनिया इज्जत करती थी, वो जो बोलते थे वो करते थे। और ये तो आज अभी ऐसा बोल रहे हैं, 10 मिनट बाद वैसा हो जाएंगे। इनकी दिमाग और मति भ्रष्ट हो चुकी है। इनको ले जाना चाहिए, ग्वालियर में दवा करवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी माफी मांगने वाला कोई नहीं, माफी वही मांगेगा जो कि इनका गुलाम, इनका वो होगा। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सरकार रहे चाहे जाए, बिल्कुल चली जाए, जाना है कल चली जाए अभी, पर हम माफी नहीं मांगेंगे। जैसे कि ऐसे जो है हम जो हम बैरियर तोड़ दिया, नहीं बैरियर तोड़ा, सब कुछ करा, पर अगर ये राम के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ, शंकर के खिलाफ, गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के खिलाफ, सतुआ बाबा के खिलाफ, बड़े बड़े श्री महंतों के खिलाफ अगर ये बोल रहा है तो हम बिल्कुल इसके साथ नहीं है, नहीं मानते शंकराचार्य, न कुछ मानते हैं। तो जैसे कि परशुराम अखाड़े के महंत श्री श्री 1008 श्री भैरवदास महाराज जी ने कहा है कि ये माफी मांगने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमेशा समय समय पर हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ और यहाँ तक कि अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ भी बोलते रहे हैं, इसलिए ये इसके उत्तराधिकारी नहीं है कि इनसे माफी मांगी जाए। राज सत्ता से भालचंद पांडे।